क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी तुम ऐसे डिसीजंस ले लेते हो जो तुम्हारे अपने नहीं लगते? तुम सोचते हो, ये मैंने क्यों किया, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं, और फिर तुम खुद को कन्विंस कर देते हो कि ये सब नॉर्मल है। लेकिन सच कुछ और है। सच ये है कि इंसान को कंट्रोल करना उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है, और सबसे डेंजरस कंट्रोल वही होता है जो दिखता ही नहीं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो अपने इमोशंस के हिसाब से जीते हैं, दूसरे जो दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल करके जीते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि पहला वाला इंसान हमेशा दूसरे वाले का टारगेट बनता है। सदियों पहले एक थिंकर था, निकोलो मैकियावेली। उसने पावर के बारे में एक सिंपल बात कही थी, लोगों को फोर्स से नहीं, उनकी परसेप्शन बदलकर कंट्रोल करो। मतलब ये कि अगर तुम किसी इंसान के दिमाग में अपनी इमेज कंट्रोल कर लेते हो तो तुम इनडायरेक्टली उसके डिसीजंस कंट्रोल कर रहे हो। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। यहां जो टेक्निक्स डिस्कस होंगी वो पावरफुल हैं, डेंजरस हैं। इनका यूज किसी को हर्ट करने, कंट्रोल करने या मैनिपुलेट करने के लिए मत करना। ये वीडियो तुम्हें बचाने के लिए है, सिखाने के लिए नहीं। अगर तुम 18 से कम हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। और यही खेल चलता है हर रिलेशनशिप में, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे प्यार हो या कोई भी इमोशनल कनेक्शन। हर जगह एक इनविजिबल गेम चलता है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सिंपल एडवाइस नहीं है। ये पैटर्न्स हैं जो क्वाइटली तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी चल रहे हैं। सीक्रेट एक, तुम क्या हो नहीं, तुम कैसे दिखते हो मैटर करता है। सच हमेशा पावरफुल नहीं होता, परसेप्शन ज्यादा पावरफुल होता है। अगर तुम किसी के सामने पूरी तरह ओपन बुक बन जाते हो तो वो तुम्हें पढ़ लेता है, और जिस चीज को इंसान पूरी तरह समझ लेता है उसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम पूरी तरह रीडेबल नहीं हो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा मिस्ट्री है, थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, तो सामने वाला तुम्हें समझने की कोशिश करता है, और यही कोशिश धीरे धीरे अटैचमेंट बन जाती है। सोचो, दो लोग हैं, पहला हर वक्त अवेलेबल, हर बात बता देता है। दूसरा काल्म है, सब कुछ नहीं बताता, थोड़ा रिजर्व रहता है। किसमें ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी? ऑब्वियस है, क्योंकि ह्यूमन माइंड अनसर्टेनिटी को सॉल्व करना चाहता है। सीक्रेट 2, अवेलेबिलिटी अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। अगर कोई इंसान हमेशा अवेलेबल है तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लगती है। ये हार्श है लेकिन रियल है। हम वही चीज ज्यादा वैल्यू करते हैं जो लिमिटेड होती है। अगर अटेंशन हर समय मिल रहा है तो वो स्पेशल नहीं रहता, लेकिन अगर कभी अटेंशन मिलता है और कभी नहीं तो माइंड उसके पीछे भागने लगता है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग इसे समझे बिना खुद ही अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। सीक्रेट 3, रिएक्शन बराबर वीकनेस। जब कोई तुम्हें ट्रिगर करता है और तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो तो तुमने कंट्रोल दे दिया, क्योंकि उस मोमेंट में तुम अपने इमोशंस के स्लेव बन जाते हो। लेकिन अगर तुम काल्म रहते हो, ऑब्जर्व करते हो और रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं मिलता। जिस इंसान को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उससे तुम इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते, और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहेगा। अब तक जो तुमने सुना ये सिर्फ शुरुआत है। आगे जो आने वाला है वो और डीप है और डेंजरस भी, क्योंकि अब बात होगी इमोशंस को शेप करने की और इनविजिबल इन्फ्लुएंस की। अब तक तुमने समझा कि परसेप्शन और अवेलेबिलिटी कैसे काम करते हैं, लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है, क्योंकि अब बात होगी इमोशंस को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की। सीक्रेट 4, इमोशंस को कंट्रोल करो, डिसीजंस खुद कंट्रोल हो जाएंगे। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी में यही सबसे पावरफुल टेक्निक है। लोग सोचते हैं कि वो लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन ट्रूथ ये है
90% डिसीजंस इमोशंस से आते हैं और 10% लॉजिक सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए होता है। जब कोई इंसान अच्छा फील कर रहा होता है तो वो ज्यादा ओपन होता है, ज्यादा एग्री करता है, ज्यादा ट्रस्ट करता है। लेकिन जब वही इंसान इनसिक्योर या कंफ्यूज्ड फील करता है तो वो वैलिडेशन ढूंढता है, और अगर उस मोमेंट पर कोई उसे गाइड करे तो वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है। जिसने इमोशंस का स्विच समझ लिया उसने डिसीजंस का रिमोट पकड़ लिया। सीक्रेट 5, सर्टेनिटी अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। जब सब क्लियर हो जाता है तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। अगर किसी को 100% पता है कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे तो धीरे धीरे एफर्ट कम हो जाता है, इंटरेस्ट फेड होने लगता है। लेकिन अगर थोड़ा डाउट हो, थोड़ी अनसर्टेनिटी हो तो माइंड कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड रहता है। वो सोचेगा, एनालाइज करेगा और इमोशनली इन्वेस्ट होता जाएगा। डिजायर हमेशा सर्टेनिटी और फियर के बीच ग्रो करता है। सीक्रेट 6, साइलेंस सबसे पावरफुल जवाब है। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब सामने वाला रिएक्शन एक्सपेक्ट करता है और उसे साइलेंस मिलता है तो उसका माइंड ओवरथिंक करने लगता है। वो खुद ही सिनारियोज बनाता है, खुद ही कंक्लूजन्स निकालता है और ज्यादातर केसेस में वो खुद ही इमोशनली ट्रैप हो जाता है। वर्ड्स कन्विंस करते हैं लेकिन साइलेंस कंफ्यूज करता है, और कंफ्यूज्ड माइंड सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। सीक्रेट 7, सोशल वैल्यू साइलेंटली अट्रैक्शन बढ़ाती है तुम्हारी वैल्यू। सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि तुम क्या हो, बल्कि इस पर भी डिपेंड करती है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है। अगर लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं या इवन जेलस होते हैं तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगता है। तुमने देखा होगा, सेम पर्सन सेम पर्सनैलिटी लेकिन अलग एनवायरनमेंट में उसकी वैल्यू अलग होती है। क्यों? क्योंकि परसेप्शन चेंज हो गया। लोग खुद डिसाइड नहीं करते, वो दूसरों को देखकर डिसाइड करते हैं। सीक्रेट 8, डायरेक्ट कंट्रोल फेल होता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल काम करता है। अगर तुम किसी को डायरेक्टली बोलोगे ऐसा करो वैसा मत करो तो रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन अगर तुम इनडायरेक्टली गाइड करो, क्वेश्चंस पूछो, स्टोरीज बताओ, हिंट्स दो, तो सामने वाला खुद वही डिसीजन लेगा। और सबसे डेंजरस पार्ट, उसे लगेगा कि ये उसकी खुद की चॉइस थी। यही असली कंट्रोल है, जब सामने वाला समझे कि वो फ्री है। सीक्रेट 9, इमोशनल पैटर्न बनाओ। अगर किसी इंसान के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन प्रिडिक्टेबल है तो वो बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर कभी हाई इमोशन, कभी डिस्टेंस, कभी कनेक्शन, कभी एब्सेंस, तो एक पैटर्न बनता है और ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स का एडिक्ट होता है। कंसिस्टेंसी रिस्पेक्ट बनाती है लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑब्सेशन बनाती है। सीक्रेट 10, अटेंशन बराबर सबसे वैल्यूएबल करेंसी तुम्हारा टाइम, तुम्हारा फोकस, ये सबसे वैल्यूएबल चीज है जो तुम दे सकते हो। अगर तुम इसे हर किसी को दे रहे हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन अगर तुम सिलेक्टिव हो तो वही अटेंशन पावरफुल बन जाता है। लोग उस चीज को चेस करते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। अब तक जो तुमने समझा वो सिर्फ सरफेस है। अभी असली डेंजरस पार्ट बाकी है, जहां बात होगी अटैचमेंट, डिपेंडेंसी और साइकोलॉजिकल हुक्स की। अब तक तुमने समझा परसेप्शन, इमोशंस, साइलेंस, अटेंशन। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब कोई इंसान इमोशनली अटैच हो जाता है, क्योंकि उस स्टेज पर कंट्रोल विजिबल नहीं होता लेकिन सबसे स्ट्रांग होता है। सीक्रेट 11, अटैचमेंट एफर्ट से बनता है, फीलिंग से नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं अटैचमेंट प्यार से बनता है, लेकिन ट्रुथ ये है अटैचमेंट एफर्ट से बनता है। जब कोई इंसान तुम्हारे लिए टाइम इन्वेस्ट करता है, एनर्जी इन्वेस्ट करता है, अपनी इमोशंस इन्वेस्ट करता है, तो वो धीरे धीरे इंटरनली जस्टिफाई करने लगता है, मैं इतना दे रहा हूं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और यही लूप उसे बांध देता है। इंसान उस चीज को छोड़ना मुश्किल समझता है जिसमें उसने खुद को लगाया हो। सीक्रेट 12, कंट्रोल्ड विक्ट्रीज ट्रस्ट बढ़ाती हैं। अगर तुम हर बार डोमिनेट करोगे तो सामने वाला
इवेंचुअली रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर कभी कभी उसे जीतने दो तो उसे लगेगा कि कंट्रोल उसके पास है। और यही इल्यूजन रिलेशनशिप को स्टेबल रखता है। छोटी छोटी डिसीजंस में उसे लीड करने दो, लेकिन बड़े डिसीजंस क्वाइटली तुम शेप करो। रियल कंट्रोल लाउड नहीं होता, साइलेंट होता है। सीक्रेट 13, स्ट्रॉन्ग इमोशंस बराबर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ह्यूमन ब्रेन न्यूट्रल मोमेंट्स को याद नहीं रखता, वो याद रखता है एक्सट्रीम खुशी, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। अगर किसी इंसान के साथ तुम्हारे मोमेंट्स इमोशनली इंटेंस हैं तो वो मोमेंट्स डायरेक्टली तुम्हारे साथ अटैच हो जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग शॉर्ट टाइम में भी डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। लोग इंसान को नहीं, उस इंसान के साथ फील हुई इमोशंस को मिस करते हैं। सीक्रेट 14, पीक पे छोड़ो, खत्म होने मत दो। जब इंटरेक्शन अपने पीक पर हो तभी उसे एंड कर दो। मतलब जब कॉन्वर्सेशन सबसे इंटरेस्टिंग हो, जब मोमेंट सबसे स्ट्रांग हो, तभी स्टॉप। इससे क्या होता है, माइंड उस मोमेंट को इनकम्प्लीट फील करता है और वही इनकम्प्लीटनेस क्यूरियोसिटी और क्रेविंग बन जाती है। लोग उस चीज के पीछे भागते हैं जो अधूरी रह जाती है। सीक्रेट 15, प्लेजर प्लस फियर बराबर डीप होल्ड। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करता है तो वो रिलैक्स्ड रहेगा, लेकिन अगर उसे थोड़ा फियर भी हो तुम्हें खोने का, तुमसे दूर होने का, तो वो अलर्ट रहेगा। और यही मिक्स डीप अटैचमेंट बनाता है। जहां सिर्फ कंफर्ट होता है वहां वैल्यू खत्म हो जाती है, जहां थोड़ा फियर होता है वहां इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सीक्रेट 16, स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस सबसे पावरफुल मूव है, सबसे डेंजरस मूव। प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंस है। जब तुम अचानक डिस्टेंस क्रिएट करते हो तो सामने वाला सोचने लगता है, क्या हुआ, मैंने क्या मिस किया, क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? और यही क्वेश्चंस उसे इमोशनली पुल करते हैं। कभी कभी तुम्हारी एब्सेंस तुम्हारी प्रेजेंस से ज्यादा पावरफुल होती है। अब एक सच्चाई सुनो, ये सब टेक्निक्स फेयर नहीं है, ये रोमांटिक नहीं है, ये प्योर नहीं है। ये सिर्फ एक चीज है, पावर। हर रिलेशनशिप में, चाहे तुम मानो या नहीं, पावर डायनामिक्स होते हैं और जो इन्हें समझता है वो इन्फ्लुएंस करता है, जो नहीं समझता वो इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि तुम किसी और को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है, क्या तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो? अगर तुम अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस, अपने डिसीजंस खुद कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम हमेशा किसी और के गेम में रहोगे। गेम समझना जरूरी है ताकि तुम उसमें फंसो नहीं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच हिला दी है तो इसे इग्नोर मत करना। लाइक करो ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंचे। शेयर करो क्योंकि किसी को ये जानना जरूरी है। सब्सक्राइब करो बुकवाइज को, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम रियलिटी दिखाते हैं। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी रियल लाइफ में ऐसा साइकोलॉजिकल पैटर्न नोटिस किया है? अगली वीडियो में हम और भी डीप और हिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स डिकोड करेंगे। तब तक स्टे अवेयर, स्टे इन कंट्रोल।